हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जानदार होंगे। तो चलिए, जो पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसको आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार होकर आए होंगे। तो चलिए आज है ना, आज बहुपद का जो है क्लास 10 बहुपद का क्लास 10 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसका बहुपद का आज जो है तीसरा क्लास यूट्यूब पे होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्लास स्टडी पॉइंट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले क्लासों में है ना, पिछले क्लासों में मैंने बताया था कि जो है घात के आधार पे बहुपद को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद 1 होता है उसे घातीय बहुपद कहते हैं, और वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो है ना वो 2 होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है ना। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे एक चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे शून्य बहुपद। शून्य समझते हैं क्या होता है? अरे शून्य बहुपद जिसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, अरे जीरो पोलिनोमियल कहते हैं मेरे दोस्त। याद रखना कि शून्य बहुपद एक ऐसे बहुपद को कहते हैं जिसका सभी जो गुणांक होता है वो शून्य होता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक, वैसा बहुपद जिसका है ना, जिसका सभी गुणांक के शून्य हो। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि वैसा बहुपद जिसका एक मिनट छोड़ दिया थोड़ा सा, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक क्या हो? अरे शून्य हो। क्या हो? शून्य। शून्य का मतलब होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? ये तो डेफिनेशन याद हो जाएगा आप लोग को कि वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका आएगा जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू 9 प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में 0 इंटू 9 हो जाएगा। देखिए तो x का आगे में जो है, x का आगे गुणांक को 0 है, x का भी जो आगे है गुणांक 0 है, 9 का भी जो आगे है वो 0 है। मतलब सभी गुणांक जो है, गुणांक का मतलब होता है x के आगे जो भी है ना, जो भी नंबर आपको गुणा के फॉर्म में रहेगा उसको गुणांक बोला जाता है। इसमें देखिए तो सबके आगे जो लगा हुआ वो 0 लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? उसको शून्य बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे देखिए तो इस x को क्या पढ़ेंगे बाबू? इस x को हम लोग पढ़ेंगे आधार। क्या पढ़ेंगे? आधार। और आधार को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और देखिए x के आगे जो भी गुणा में रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे, गुणांक। और गुणांक को अंग्रेजी में कहा जाता है कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए x के जो पावर में रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x ही रहेगा, ABCD का कोई भी अक्षर जो होता है, मतलब कोई भी लेटर रहेगा, x y z a b c m n o p q और कुछ भी रहेगा, उसके पावर में कुछ भी रहेगा। यहाँ पे क्या x है ना, x के पावर में 2 है ना, इस 2 को बोलते हैं हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। और घात को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू, याद रखना, डिग्री इंडेक्स। डिग्री
पावर होता है। इतना चीजों से इंडिकेट करते हैं, याद रखना है ना। क्या बोलते हैं, अरे याद रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो अपने आप को कुछ बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए x को बोलेंगे आधार, आधार को बोलते हैं बेस, x के आगे जो भी रहता है उसको बोलते हैं गुणांक यानी कोफिशिएंट बोला जाता है, और जो x के पावर में है उसको घात बोला जाता है, घात को डिग्री, इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर बोला जाता है। और उसी प्रकार आधार को बेस बोलेंगे और गुणांक को कोफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आशा करता हूँ कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्त, आगे हम देखेंगे कि एक आता है अल्फा बीटा का, आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं सुने होंगे। तो जो भी बच्चे अल्फा बीटा से अवगत नहीं है उसको है ना ध्यान से देखें क्या होता है। जैसे एक नोट पॉइंट हम बताने का प्रयास करेंगे कि यदि शून्यकों का योगफल, यदि शून्यकों का योगफल, कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, यदि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, तो द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन चलते हैं बाबू, एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि यदि शून्यकों का योगफल है ना 5 तथा शून्यकों का गुणनफल है ना 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करें? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है, बस इसी फॉर्मूला को बना देना है। क्या बोल रहा है? शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5, शून्यकों का गुणनफल मतलब दिया अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 3, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ पे लिखेंगे दिया है ना, यहाँ पे दिया है क्या बोला शून्यकों का योगफल 5 दिया है, मतलब शून्यकों का योगफल करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया है बाबू। उसी प्रकार और है ना, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 3 दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 3। तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर है ना, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 5, 5 में एक से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया तो 3 रख देंगे। ये आपका हो गया
ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। जब ये दिक्कत नहीं है तो आप लोग एक है ना बना के आइएगा घर से, होमवर्क लिख लीजिए। यदि शून्यकों का योगफल है ना -10 तथा शून्यकों का है ना गुणनफल 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसको बना के लिख जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास कैसा लगा? तब देखिए थोड़ा सा ही पढ़े, हल्का ही पढ़े, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टाइमिंग भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्लास स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे जिसको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइए और आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है, कुछ कर पाएंगे। और जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा एक अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग के बीच मैं आने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।